नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण की इस श्रृंखला में आज हमारा विषय है आपदा शिक्षा। पर्यावरण की इस श्रृंखला में आज का विषय है आपदा शिक्षा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पर्यावरणीय आपदाएं मानव, जीव जगत और पादप इनके बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर्यावरणीय आपदाओं के कारण मानव, जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर बहुत व्यापक असर पड़ता है। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, भूकंप हो या ज्वालामुखी हो, ये सब ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हैं जो क्षण मात्र में ही आपके विकास उपलब्धियों को शून्य बना देती हैं। मानव निरंतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस औद्योगिक युग में विकास और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करता जा रहा है। संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग या दोहन पर्यावरण ह्रास या पर्यावरण संकट या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के आने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। दोस्तों, मानव के द्वारा अत्यधिक उत्पादकता या अत्यधिक आय प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उद्योगों या अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को लगातार संचालित कर रहा है। मानव के द्वारा इन आर्थिक क्रियाओं के लगातार करने से विश्व समुदाय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, साथ ही साथ अधिकतम आय की प्राप्ति के लिए संसाधनों का उपयोग कर रहा है। दोस्तों, संसाधन, रिसोर्स मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, रिसोर्स कहलाते हैं। और मानव इन संसाधनों का लगातार अनुचित दोहन करता जा रहा है।
जिसमें कुछ रिसोर्स तो ऐसे हैं जिसका निर्माण मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकता है, लेकिन कई ऐसे प्रकार के संसाधन हैं जिनको बनने में लाखों वर्ष लगे हैं। उनका निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ है दोस्तों, और मानव उन संसाधनों का लगातार उपयोग करता जा रहा है, जबकि उन्हीं संसाधनों के माध्यम से हमारी आज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, और भविष्य में भी उन्हीं संसाधनों के माध्यम से हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। मानव यह भी जानता है कि इस प्रकार के संसाधन कोयला, पेट्रोलियम के भंडार जो हैं वो एक निश्चित मात्रा में है, और लगातार उनका उपयोग होने से वो संसाधन ह्रास होने में कम हो जाते हैं, क्योंकि कई रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनका उपयोग केवल मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल एक बार कर सकता है। कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग मानव उनको कई बार उपयोग में ला सकता है, लौह अयस्क जैसे सोना चांदी। इनको हम कई बार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकृतियों में ढालकर हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन मानव का, औद्योगिक युग का यही मानव अपनी जब इन प्रकार की लगातार आवश्यकताओं को पूरा करता जा रहा है, इससे पर्यावरण संकट की स्थिति आ रही है। इससे दोस्तों पर्यावरण संकट की स्थिति लगातार हमारे सामने आती जा रही है। यह पर्यावरण संकट अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनती जा रही है। बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडक, ये सब ऐसे कारक हैं जो मानव सहित जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को लगातार नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। इन प्राकृतिक कारणों से बचने के लिए मानव को स्वयं उत्तर ढूंढना होगा। इन प्राकृतिक कारकों जो बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी आते हैं, इनसे बचने के लिए मानव को स्वयं रास्ता ढूंढना होगा। इसके लिए हमें आपदा शिक्षा, इसके लिए हम सभी को आपदा शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त होना नितांत आवश्यक है। आपदा शिक्षा के माध्यम से ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, आपदा शिक्षा के माध्यम से ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन आपदाओं से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है, या थोड़ा बहुत हानि को बचाया जा सकता है। तो उसके लिए
बचने के लिए मानव को आपदा शिक्षा की नितांत आवश्यकता होती है। आपदा शिक्षा का सर्व प्रमुख, दोस्तों, आपदा शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो लोगों को, वो मानव को एवं आपदाओं के विभिन्न पक्षों, आपदा शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य लोगों को प्रकोपों एवं आपदाओं के विभिन्न पक्षों, जैसे प्रकोप एवं आपदा की प्रकृति एवं उत्पत्ति की प्रक्रिया, परिणाम, उसकी प्रचंडता, होने वाली क्षति के प्रकार की मात्रा, आपदा पूर्वानुमान, आपदा पूर्वानुमान एवं आपदा चेतावनी प्रणाली, आपदा पूर्वानुमान एवं आपदा चेतावनी प्रणाली, आपदा का सामना करने के लिए तैयारी एवं सुरक्षा के उपाय, आपदा के साथ समायोजन आदि प्रमुख हैं। इनसे भली भांति इन प्राकृतिक आपदाओं से भली भांति अवगत कराना है ताकि वे विभिन्न आपदाओं से न्यूनतम दुष्प्रभावित हो सके, न्यूनतम दुष्प्रभावी हो सके। वास्तव में आपदा से संबंधित, वास्तव में आपदा से संबंधित शिक्षा की आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के विभिन्न कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपदा शिक्षा के न्यूनीकरण के माध्यम से ही इन प्राकृतिक आपदाओं को न्यून या कम किया जा सकता है। आपदा शिक्षा, आपदा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, इंजीनियरों, नीति एवं निर्णय निर्धारकों तथा आम जनता तक विभिन्न लोकप्रिय माध्यमों, जिनसे जनता का लोकप्रिय माध्यम, जो जनता का लोकप्रिय माध्यम हो, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, पोस्टर, सेमिनार, वर्कशॉप, नुक्कड़ नाटक, SMS, इंटरनेट आदि के माध्यमों से प्राकृतिक आपदाओं से
थोड़ा बहुत नुकसान से बचाया जा सकता है। हालांकि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो बहुत अल्प समय के लिए आती हैं और बहुत लंबे विनाश को करती हैं। लेकिन इन माध्यमों के माध्यम से लेकिन इन माध्यमों के माध्यम से हम थोड़ा बहुत इन प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से बचाव कर सकते हैं। अधिकांश देशों में आम जनता को प्रकोप एवं आपदा से अधिकांश देशों में आम जनता को प्रकोप एवं आपदा से संबंधित शिक्षण एवं सूचना देने का उत्तरदायित्व सरकारों का होता है। इनका उत्तरदायित्व सरकारों का होता है। अतः शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को निर्णय लेने वाले राजनीतिज्ञों और प्रशासकों को आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। संबंधित राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों और प्रशासकों के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। यूनाइटेड किंगडम की हायर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा ने 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से थाईलैंड के फुकेट द्वीप पर आनंद ले रहे अपने परिवार के सदस्यों तथा अन्य कई लोगों को आ रही कातिल सुनामी की चेतावनी देकर मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था, क्योंकि उस बालिका को स्कूल में सुनामी के विषय के पाठ पढ़ाया गया था। उसको पूर्व में ही सुनामी के बारे में बचाव कैसे किया जा सकता है, इनके बारे में उसके उस स्कूल में ही शिक्षा प्रदान की गई थी, जिसके माध्यम से उसने अपने परिवार के लोगों की जान बचाई थी। आपदा शिक्षा के अगर प्रमुख उद्देश्यों को देखा जाए, आपदा शिक्षा के अगर प्रमुख उद्देश्यों को अगर देखा जाए तो वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, आम जनता निर्णय लेने वाले एवं नीति निर्णायक करने वाले लोगों के बीच प्रकोप एवं आपदा के विषय में जानकारी और जागरूकता, इनके पास जानकारी और जागरूकता पैदा करना चाहिए तथा किसी आपदा द्वारा और किसी आपदा के द्वारा उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए
नीति निर्धारकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। नंबर 2, आम जनता तथा प्रशासकों को किसी संभावित आपदा, आम जनता तथा संबंधित प्रशासकों को किसी संभावित आपदा की समय रहते अग्रिम सूचना देना चाहिए। अगर समय से आम जनता को या जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हों उनके बारे में अगर उनको जानकारी प्राप्त हो जाती है तो नुकसान में कमी आ सकती है। वे सचेत रहेंगे, उस क्षेत्र से दूर हो जाएंगे जिनसे मानव हानि को बचाया जा सकता है। नंबर 3, आपदा जोखिम एवं सुभेद्यता मानचित्र सुलभ कराना। आपदा जोखिम के बारे में और सुभेद्यता मानचित्र के बारे में, इन दोनों चीजों को आम जनता को सुभेद्यता मानचित्र सुलभ कराना चाहिए। नंबर 4, आपदा से बचने के लिए लोगों को निर्माण कारकों में सुधार करने के लिए राजी किया जाए। आपदा से बचने के लिए लोगों को निर्माण कारकों या निर्माण मानकों में सुधार करने के लिए राजी किया जाए। उनको बताया जाए कि आप जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में निवास कर रहे हैं वहां किन किन प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और उनके बचाव के लिए आपके भवनों को, आपके मकानों को किस तरह मजबूती दिया जा सकता है, तो इसके बारे में उनको राजी किया जाना चाहिए। अगला बिंदु, किसी आपदा के आने पर लोगों को सुरक्षा के उपायों से अवगत कराना। किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से लोगों को सुरक्षा के उपायों से अवगत कराना। अगला बिंदु, आपदा न्यूनीकरण यानी कमी, आपदा में कमी तकनीकों को आम जनता को समझाना, यानी आपदा को कैसे कम किया जा सकता है, उसकी तकनीक क्या है, इन बातों को आम जनता तक पहुंचाना और आम जनता को उनके बारे में समझाना कि कैसे प्राकृतिक आपदाओं को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट, बचाव और राहत कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को उत्साहित करना। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भूभाग पर या किसी भी प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वहां के निवासियों को, वहां के लोगों को उत्साहित किया जाए
कैसे जो नुकसान हो रहा है, जो धन जन की हानि हो रही है, उसमें स्थानीय लोगों को उत्साहित करना होगा, जिससे आपदा में कमी लाई जा सके। स्थानीय लोगों को महत्व देना होगा इसके लिए। अगला बिंदु, प्राकृतिक प्रकोपों और आपदाओं के प्रति, प्राकृतिक प्रकोपों और आपदाओं के प्रति लोगों को उनकी पुरानी सोच, प्राकृतिक आपदाओं और प्रकोपों के प्रति लोगों को उनकी पुरानी सोच एवं धारणाओं में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक प्रकोप दोनों के प्रति आम जनता में, आम जनमानस में जो धारणा बनी हुई है, उस धारणा में बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरित करना होगा। अगला बिंदु, आपदा से होने वाली क्षति, आपदा से होने वाली क्षति को कम करने वाली वैज्ञानिक तकनीकों, आपदा से होने वाली क्षति को कम करने वाली वैज्ञानिक तकनीकों और सुरक्षा के उपायों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। आपदा से होने वाली क्षति, आपदा से होने वाली क्षति को कम करने वाली वैज्ञानिक तकनीकों एवं सुरक्षा के उपायों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। साथ ही साथ लोगों को प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूक करना होगा, क्योंकि जागरूकता और स्थानीय स्तर पर के लोगों का बचाव, जागरूकता और स्थानीय लोगों का जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हो, वहां के लोगों का नजरिया बदलना होगा। साथ ही साथ आम जनमानस को यह भी बताना होगा कि किन किन कारणों से ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उनका मानवीय कारण क्या है, मानव उन प्राकृतिक आपदाओं में अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रहा है, इनसे कहीं ना कहीं उनको अवगत कराना होगा। साथ ही साथ उनके अंदर जागरूकता लानी होगी और बताना होगा कि आप इन प्रकार की क्रियाओं को संचालित करें तो प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान में कमी लाई जा सकती है। प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली कमी लाई जा सकती है, क्योंकि बचाव और जागरूकता आपदा शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। बचाव और क्योंकि बचाव
और जानकारी प्राकृतिक आपदा के बारे में आपदा शिक्षा की जानकारी का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के आने के पर जो अपार धन जन की हानि होती है, उससे बचने के लिए वहां के निवासियों को हमें विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न संचार के माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों से उनको अवगत कराना होगा, जिससे होने वाली हानि में कमी लाई जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए आपदा शिक्षा विषय पर जो ये वीडियो बनाई गई है, यह लाभप्रद होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।